दोस्तों, आज की कहानी है तुम अपना नया स्कूटर खरीद लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और रोज नया वीडियो। वेद प्रकाश जी ने अपने घर की घंटी बजाई। दरवाजा उनकी पत्नी गायत्री जी ने खोला। दरवाजा खुलते वेद प्रकाश जी गुस्से से तिल मिलाते हुए घर के अंदर घुसे। क्या हो गया? आजकल की पीढ़ी को ना कोई समझ की बात करते, ना संस्कारों की। पता नहीं कैसे माँ बाप के बच्चे होते, ना बड़ों से बात करने की तमीज़ें, ना कोई जिंदगी जीने के कायदे। गायत्री जी अपने पति का व्यवहार अच्छी से जानती थी। अक्सर समाज में हुई किसी की बुराई को देखकर अंदर से परेशान हो जाया करते थे। आज भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही यहाँ तो खुद के साथ हुआ या कहीं पर देखा होगा, इसलिए इतना तिल मिला रहे हैं। रसोई में से जाकर मटकी में से एक गिलास ठंडा पानी लेकर आई और वेद प्रकाश जी को हाथ में देते हुए बोली, आप पहले जरा थोड़ी देर शांति से बैठे पानी पी लीजिए, ठंडे दिमाग से बात को सोचिए, फिर निर्णय कर जाइएगा। आप अक्सर अपने गुस्से में आकर जल्दबाजी में भी गलत राय बना लेते हैं। गायत्री जी, देखिए, मैंने इस बार कहीं कोई गलत राय नहीं बनाई है। मैं अपने स्कूटर से अपनी रास्ते जा रहा था। पहले तो जवानी के जोश में अपनी बाइक को हवा के साथ लहराते हुए दो लड़के मेरे पीछे से फराटेदार निकल के। इस तरीके से उनकी तेज निकलने पर मैं मेरा संतुलन नहीं बना पाया और इसी वजह से गलती से स्कूटर थोड़ा बाई तरफ की ओर मुड़ गया। बाई तरफ से एक गली थी, वहीं से एक लड़की तेज कार चलाते हुए आ रही थी। मेरी बाई तरफ मुड़ जाने की वजह से उसकी गाड़ी से मेरा स्कूटर जा टकराए। उसकी गाड़ी पर तो हल्की खरोंच आई, लेकिन मेरे तो स्कूटर कार आगे का पूरा हिस्सा ही टूट गया। उसके बावजूद वह लड़की कार से उतरी और मेरे ऊपर ही तेज तेज चिल्लाने लगी। अब गायत्री जी, आप ही बताइए, पहले तो ये अमीर माँ बाप अपनी संतानों को बड़ी बड़ी गाड़ियों हाथों में थमा देते, उसके बाद में वो जरा सा भी धीरज से गाड़ी चलाना नहीं सिखाते और फिर कुछ हादसा हो जाए तो बिना ये देखे सामने कौन है, एकदम बदतमीजी से रास्ते में ही सबके सामने चिल्लाने लग जाते। क्या जमाना आ गया, कहते कहते वेद प्रकाश जी की सांस फूलने लगी। अब इतना गुस्सा मत कीजिए, एक तो आप अपनी पुराना स्कूटर नहीं हटाते, अब जरा आपकी उम्र तो देखिए, 17 पार कर चुकी है। इस उम्र में इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गायत्री जी वेद प्रकाश जी की पीठ सहलाते हुए चिंता के स्वर में बोली, उम्र का तकाजा है तुम्हें? क्या उस लड़की को नहीं था, जानती नहीं थी कि उसके सामने कोई बुजुर्ग आदमी खड़ा है? और तो और गलती खुद की होते हुए भी वह किस तरीके से मुझे पर ही चिल्ला रही थी। वो तो मेरे स्कूटर का नंबर भी लेकर गई है, कर रही थी गाड़ी से घर का पता जानकर पुलिस लेकर आएगी। अब आप ही बताइए, आपको अभी भी हम गलती लगते हैं? बच्चे नादान होते हैं, अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है जो उसके माता पिता को बात पता पड़ेगी तो मामला सुधर जाएगा। गायत्री जी अपने पति को समझाने लगी। माता पिता का नाम सुनते वेद प्रकाश जी सोचते सोचते शून्य में खो गए। क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप? गायत्री जी, एक बात बताइए, भगवान ने हमें तो माता पिता बनने की खुशियाँ कभी भी नसीब में नहीं दी। क्या हमारी खुद की संतान होती तो हम भी उसे ऐसी संस्कार देते? आप भी किन बातों को लेकर बैठ गए? अब भला इन बातों को सोचने से क्या होगा? फिर खुद की संतान होती तो एक या दो बच्चों के माँ बाप ही बनते, ऐसे तो हम सैकड़ों बच्चों के माँ बाप हैं।
आज भी बालवाड़ी से फोन आया था, बच्चे आपको याद कर रहे थे। इस रविवार वहां से आते। सही कहा तुमने, कहने को एक भी बच्चा अपना नहीं और माने तो सैकड़ों बच्चे हमारे। तुम्हें पता है, कल ही मेरे पास बालवाड़ी में पले एक बच्चे का फोन आया था। कह रहा था कि वह ऐसी बन गया, मुझसे मिलना चाहता है। पता है गायत्री जी, हम तो जानते भी नहीं है कि कितने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में हमने अपना योगदान दिया। आज जब वो अपने जीवन में सफलता का मुकाम हासिल कर चुके और हमें इसे सूचना देते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इतना तो है गायत्री जी, अगर खुद की भी संतान होती तो हमने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए होते। कहते कहते वेद प्रकाश जी भावुक हो गए। बाबूजी, संस्कार तो उसको भी ऐसे नहीं मिले। सुनते वेद प्रकाश जी और गायत्री जी ने पीछे मुड़कर देखा तो घर के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके साथ विवेक भी वहां खड़ा था। अरे विवेक बेटा, तुम इस शहर में कब आए? तुम तो शादी बाद मुंबई चले गए थे ना? हाँ बाबूजी, कंपनी की तरफ से मेरा तबादला इस शहर में हुआ है। अभी 2 दिन पहले से यहाँ रहने लगा हूँ। सोचा था आते ही सबसे पहले आप दोनों का आशीर्वाद लेने आऊँगा, पर समय की थोड़ी कमी की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और फिर आज इसकी वजह से आप दोनों से मिलना ही हो गया। ये तुम्हारी बेटी है? वेद प्रकाश जी ने उस लड़की को देखकर सोचते हुए पूछा। हाँ बाबूजी, आस्था नाम है इसका। आप अक्सर कहते थे ना, आपको ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसका नाम आस्था रखा। शादी पर आप रसीम से तो मिल लिए थे, लेकिन सालों में आस्था से मिलने का मौका ही नहीं मिला। बाबूजी, आप सही कह रहे थे, आपके संस्कार ऐसे नहीं सोच सकते। जब आस्था ने मुझे आपके पूरे किस्से के बारे में बताया तो मैं समझ गया था बच्चों से कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता के लिए संस्कार खोखले हो जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। विवेक, क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करते रहेंगे? इतने सालों में आपका बेटा आया है, अंदर नहीं लाएंगे? आओ आओ बेटा, अंदर आओ। पापा, दादाजी, इससे पहले कि आप लोग कोई बात शुरू करें, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। दादाजी, शेर मेरे लिए एक दिन नया था। पहली गाड़ी चलाते वक्त थोड़ी घबराहट हो रही थी कि अचानक इस तरीके से गाड़ी आपसे टकरा गई तो मैं और घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए। जिस तरीके से मैंने आपसे रास्ते में व्यवहार किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दादाजी, मम्मी पापा ने कभी मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है दादाजी। मेरी गलती से आप लोगों के लिए संस्कार पर प्रश्न नहीं लग सकते। आस्था ने दोनों हाथ अपने कानों पर लगाते हुए वेद प्रकाश जी से माफी मांगी। वेद प्रकाश जी को आस्था के मुंह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनके मन में तसल्ली आई। चलो, कही तो संस्कार जिंदा है तब ना सही, अभी सही बच्चों को अपनी गलती तो समझ आई। कोई बात नहीं बेटा, वेद प्रकाश जी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोले। हाँ बाबूजी, जैसी आस्था ने सारी बात बताई, मैंने सबसे पहले स्कूटर का नंबर जाना था। नंबर पर ही मुझे ध्यान आ गया, ये तो वही स्कूटर जिस पर मेरा बचपन बीता है। मैं समझ गया था कि आज आस्था की मुलाकात अपने दादाजी से हुई है। सुनती वेद प्रकाश जी की आंखों से आंसू छलक आए। अरे बाबूजी, आप रोने क्यों लगे? विवेक ने घुटनों के बल बैठकर वेद प्रकाश जी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। नहीं बेटा, पता नहीं गुस्से में मैं भी क्या क्या बोल गया, मुझे पता नहीं था। आस्था तुम्हारी बेटी और मेरे विवेक के संस्कार इतने कच्चे नहीं हो सकते। यही तो बात है बाबूजी, जिस इंसान ने मुझे अनाथ को बालवाड़ी में भर्ती कराकर मेरे लालन पालन शिक्षा दीक्षा मेरे सगे माँ बाप से भी बढ़कर की मुझे पल पल जीवन देने की राह दिखाई, उस बाबूजी की संतान के संस्कारों में कभी कोई कमी नहीं हो सकती।
आपके संस्कार कभी हार ही नहीं सकते और आज एक बार फिर आपके संस्कारों की जीत हुई है। और अब तो मैं इसी शहर में आ गया। मुंबई जाते वक्त भी मैंने आपको कई बार साथ में चलने का दबाव डाला था, लेकिन बालवाड़ी संभालने की ईशा ने आपको मेरे साथ वहां चलने से हमेशा रोका रखा। अब अपने घर में चलकर अपने आशीर्वाद से उस घर का रोशन कर दीजिए। आपकी बहू रसीम भी आपकी शुभ कदमों को घर में रखने का इंतजार ही कर रही है। वेद प्रकाश जी और गायत्री जी के आगे इस तरह अपने शीशे हुए बीज का इतना सुंदर फल पाते थे, खुशी से भर आई। दोनों माता पिता ने खुशी से अपने बेटे और पोती को अपने गले लगा लिया। सच में आज संस्कारों की जीत हुई थी।